दे दिया हुआ है। ये सर मेरे जो ऑफिस में कंप्यूटर है उसमें है। अच्छा, उसमें है। 1001 बिट जो है ना, ये वाला प्लगइन आपको काफ़ी सारी चीज़ दे देता है। इसमें आपके पास विंडो भी है। इसमें अगर आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करोगे तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें इवन आपको ये क्रिएट वॉल की भी ऑप्शन मिलती है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसको क्रिएट वॉल पे जाता हूँ, वॉल की थिकनेस में इसको बता देता हूँ 9 इंचेस की। ठीक है, ये देखो। सर मैं इसी एक्सटेंशन के बारे में बात कर रहा था। अच्छा, पर इसमें एक मसला है। ये देखो, अभी अगर मैं कंट्रोल जी करूंगा ना तो वो उसका एक एक फेस करके रिमूव करता है। ठीक है, तो ये इसमें मुख्तलिफ वॉल की टाइप्स भी आपको मिल रही हैं। ठीक है, वॉल हाइट आप यहीं से अपनी एक दफ़ा डिफाइन कर दो, मगर अगर हल्का सा आपने किसी गलत जगह पे अपनी वॉल क्रिएट कर दी तो समझ जाओ फिर आपके साथ जो है ना वो अच्छा काम नहीं होने वाला। अब मैं इसको यहीं पे रख के अगर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, मैं चाह रहा हूँ इसको आगे मैं मत लेके जाऊँ मज़ीद, तो मुझे ये देखो, लेट सपोज मैं इसकी इस साइड से शुरू करता हूँ, इधर से। इसमें ना ये वाली आपको ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलती कि आपने किस साइड से, ये रेविट वाला इन्होंने थोड़ा चक्कर दिया हुआ तो है, मगर मैं इसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। इसके अंदर बंदा तंग ही होता है। अब अगर आप इसको कंट्रोल जी करते हो तो ये एक एक फेस करके रिमूव करेगा उसका। ये देखना, देख रहे हो? और ये ग्रुप की सूरत में बनी हुई है इस वक्त आपके पास। अब इसी के अंदर आपके पास जो है वो आपको स्टेयर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेयर केसेस ये आ गई हैं आपके पास। ठीक है, अब ये जो रिवर्स में आ रही होती है जिसमें दो फ्लाइट्स होती हैं, ये वो हैं, स्पाइरल आ गई। ये सिंगल फ्लाइट है। अब अगर देखो ना, मैंने अगर इस तरह की भी बनानी है या इस तरह से भी वाली भी बनानी है तो ये अब उसका अगला इंटरफेस है। ठीक है, स्टेप की विड्थ कितनी रखनी है, जो आपके पास यहाँ पे इसमें प्लान में निकल रही है आप उसके अकॉर्डिंगली चल सकते हो। ठीक है, स्टेप की विड्थ आपको मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी कि आपने कहाँ पर क्या डालना है। ठीक है, मैं एक मिनट दोबारा से अभी इसमें पहले मेजर कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कितनी मेजरमेंट आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको देखता हूँ। हाँ, 4 फीट है। फोर, अच्छा 4 फीट मेरे राइजर स्टेप की विड्थ है। तो साइड पे मुझे जो है वो सपोर्ट्स भी मिल रही हैं। तो सपोर्ट्स मेरी जो आनी है अभी, सपोर्ट्स की भी विड्थ की अगर हम देखें, स्ट्रिंगर आपके पास ये आ गया, डेप्थ आ गया, और स्टेप वाइड ये हो गया, स्टेप ट्रेड ये हो गया, 10 राइजेस इन फर्स्ट फ्लाइट, स्लैब थिकनेस। हाँ, अब ये देखो ना, इसमें यही चीज़ तंग करती है। अब मेरे पास ये जो सपोर्ट इसकी साइड्स पे आ रही हैं, ठीक है, ये जो आपकी मेटल में सपोर्ट्स बनती हैं, इनकी जो विड्थ है उसको मॉडिफाई करने की कोई ऑप्शन ही नहीं है, और ना मुझे ये पता चलेगा कि इसकी विड्थ कितनी है। इसलिए मैं इनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता होता। इट्स अ क्विक मेथड टू क्रिएट स्टेयर्स, मगर अगर आप ऐसा कहो कि आपने इनको प्रोफेशनली उस तरीके से यूज़ करना, तो ये सारे इसके यूज़ करना जो है ना वो आपके शायद कन्वीनियंट ना हो आपके लिए। समझ आई मेरी बात की? तो मैं इसमें से सिर्फ वो वाली चीज़ यूज़ करता हूँ जो कि शायद फिर भी मेरे लिए क्विकली, अगर मैं इनको इस्तेमाल कर लूँ तो वो मुझे तंग ना करें। ठीक है ना, तो वो चीज़ मैं फिर भी इस्तेमाल करना मुनासिब समझता हूँ, रादर देन कि अगर मैं ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर लूँ कि फिर मेरे लिए बाद में उसको मॉडिफाई करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाए, तो फिर फ़ायदा उसको काम करने का वो वाला। ओके, तो अगर मैंने खुद से यहाँ पे राइजर्स बनाने हैं तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इन सारे राइजर्स को पकड़ता हूँ और इनको मेक फेस करता हूँ। दोबारा कर लेते हैं, नहीं हो रहा तो हो क्या, एक दफ़ा इन सारों को सेपरेटली चेक कर लेते हैं कि हमारे ये राइजर्स इंडिविजुअल हो रहे हैं, सेपरेट। हाँ, हो रहे हैं।
समटाइम्स होता है इस तरह की लाइंस के अंदर ना, ऑटोकैड की वो पिक नहीं कर पाता और वो बाकी फेस के साथ मर्ज कर देता है उनको। इन्हीं सारों को पकड़ते हैं, इनको हम कंट्रोल अपना जी प्रेस करके ग्रुप बना लेते हैं ताकि ये सेपरेट हो जाए। अब इसमें अगर आप लोगों ने बनानी है जो आपकी होती है ना कंक्रीट की स्टेयर्स, उनका बनाने का तरीका ज़रा डिफरेंट होगा। अगर आपने बनानी है स्टील स्टेयर्स तो उनको बनाने का तरीका आपका डिफरेंट होगा। स्टील स्टेयर्स होंगी जिसमें आपकी सपोर्ट्स आती हैं। अब वो सपोर्ट्स राइट और लेफ्ट पे भी आती होती हैं, बॉटम पे भी आती होती हैं, मिड में। ठीक है, ये मैं दिखा भी देता हूँ। क्या नाम था? ये देखो, ये मिडल सपोर्ट है। नहीं, ये लेफ्ट साइड वाली सपोर्ट है। एक साइड वाली आ रही है, ये मिडल सपोर्ट कहलाती है। ठीक है, इसी में एक इस तरह से भी आती होती है, राइट और लेफ्ट साइड पे सपोर्ट आ जाती होती है। इस तरीके से भी आती होती है। ये मिडल सपोर्ट आ गई दोबारा से। इसमें भी आपके पास राइट और लेफ्ट साइड पर आ रही हैं। ये आपकी स्टील स्टेयर्स कहलाती हैं। ठीक है, बाकी आपके पास जो आपकी एक कंक्रीट स्टेयर्स होती हैं वो और तरीके से बनती होती हैं। उसमें आपका जो ट्रेड होता है या ये राइजर जो होता है वो हॉलो नहीं होता। आप करना चाहो तो आप फिल इसमें भी कर सकते हो, क्लैडिंग आप इसमें भी करते हैं मार्केट में। हम लोग जब काम कर रहे होते तो हम क्लैडिंग इसमें भी करके इनके सारे राइजर्स जो होते हैं वो क्लोज कर देते होते हैं ताकि यहाँ से कुछ भी जा ना सके। ठीक है ना, इस चीज़ को हम क्लोज भी कर लेते होते हैं। मगर अगर आप, हाँ ये कंक्रीट टाइप की हैं। ठीक है ना, अब इसमें देखो कंप्लीट आपकी आपका जो राइजर्स है वो राइजर जो आपको वो फिनिश हुआ हुआ है। देख रहे हो, डेड है वो बिल्कुल। मैं दोनों बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से बनानी होती हैं। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा अपने राइजर्स के ऊपर के कितने कितने आपको राइजर्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, कितनी हाइट के, मैं 7 इंचज़ का यहाँ पे रख रहा हूँ। ये जो समोसा राइजर होता है ना, ये बड़ा तंग करता होता है समटाइम्स मॉडल के अंदर आपको, वाइंडर्स जो होते हैं आपके। ये चीज़ आपको इसी तरह लेकर जानी पड़ेगी। आप देख रहे होगे कि जब मैं राइजर लेके आता हूँ ऊपर तो वो एक दफ़ा इसके तक आने के तो तक सर रुक इसको जाता है। ऐसा 1 बाय 1 करके नहीं कर सकते, मतलब जस्ट 7 इंचज करके फिर उसको हम उठा के उसके साथ कॉर्नर पे लगा दें। कहाँ पर? मतलब 7 इंच का राइजर दे दें ईच मतलब स्टेप को, तो उस स्टेप को फिर उठा के ऊपर ऊपर रखते जाएं, ऐसे वो ज्यादा बेस्ट नहीं रहेगा? अच्छा देखो, जब आरसीसी वाले बना रहे होते हैं ना जिसमें आपको नीचे से उसकी बेस चाहिए होती है, तब आपको इसी तरह जाना पड़ता है। समझ आ रही सही बात की? सही। जब आप बनाते हो सही ना, सही मतलब ये। वो जी जो जी। आप बात कर रहे हो वो वाला तरीका आप सिर्फ उसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो जब आपकी स्टील स्टेयर्स होती हैं। आरसीसी में मुझे नहीं देखो तो अब अगर इसका ऐसा नीचे नहीं वाला हो। जी बेस जी। वाला हिस्सा भी चाहिए, तो वो चीज़ पे मुझे तंग करेगी। जी जी। हम्म। तो ऐसा नहीं कर सकते उनको वैसा बना के नीचे हम वैसे 4 इंचज का वो अलग से स्लैब डाल दें, मतलब पॉसिबल है ऐसा कि नहीं? वो स्लैब डालना मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए, बाद में उसकी लाइंस निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। सही है। सही सही। अब ये देखना ना, ये बन गया ना, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अभी एक रफ लाइन लगा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे लाइन लगा दो या ग्रुप से बाहर आके बेशक लाइन लगा दो ताकि वो फेस ना बनाए उसका। और ये यहाँ पर मैंने इसको 6 इंचेस का, ये देखो दे दिया। इसमें ग्रुप में एंटर होता हूँ और मैं यहाँ पर, ये लो, इसको भी 6 इंचेस नीचे ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर चलो इसको 8 कर देते हैं।
ये लो। अभी आपकी रेफरेंस लाइंस लग गई हुई हैं। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको पकड़ना शुरू करना है। और ये, ठीक है। एक आधी जगह पर, जैसे अब ये वाली मेरी जगह आ रही है, ये जो समोसा जहाँ पे आ रहे हैं स्टेयर्स, राइजर्स आ रहे हैं, ये थोड़ा सा तंग कर सकते हैं आपको। इसकी टेक्निकलिटी की आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपको कहाँ पर रखनी है। ये मुझे, अब बेशक अपने जितने भी आपकी रेफरेंसेस लगी हुई हैं उनको डिलीट कर दें आप। ये देखें, अगर आप ये वाली चीज़ नीचे बाद में खुद बनाने लगते ना, खप जाते आप। वो बहुत मुश्किल हो जाना था। ये तो मुझे यहाँ तक चाहिए ना। हाँ, इसकी स्लैब जो होगी ना वो मोटी हो जाएगी ज़रा। हाँ, ठीक है। अब इस तरह से ये जो जगह बन जाती है ना, इससे परेशान नहीं होना। इसको आपने फिर फिल करना है, ठीक है। ये वाली चीज़ थोड़ी सी हमारी आगे आ जाएगी यहाँ तक। हाँ। ये मुझे डर लग रहा है आप लोगों को ये ना फील हो रहा होगा ये पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। हो गया बंद, फेस बंद हो गया उसका, ठीक है। अब ये वाला पार्ट रह गया मेरा। ओके, इसको बंद करके देखते हैं, अगर मैं यहाँ से इसको बंद कर सका तो। ओके गुड। प्लस मुझे ये देनी चाहिए ना। हाँ, ये लाइन यहाँ से अगर हम पूरी करते हैं तो यहाँ पे फेस आ जाएगा। यस, परफेक्ट। ये लो, समझ आई। अभी आपकी कंक्रीट स्टेयर्स बनी है, ठीक है। आपके ये वाले जो राइजर्स होंगे ये तो दीवार में से निकल रहे होंगे, अगर ये स्टील में जा रहे हैं, या ये भी अगर आरसीसी में जा रहे हैं तो ये दीवार में नहीं होंगे। ना, आप रिकॉर्डिंग देख लेना आयशा। अब इधर आ जाओ। अच्छा, मुझे लग रहा था आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया कोई तकरीबन ना
9:04 तक किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया हुआ था। मैंने कहा लगता है आज किसी ने भी नहीं आना, तो मैं छुट्टी समझूं। मैं बड़ा खुश हो रहा था, साथ ही मुझे मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके, तो अब ये देखो, जो बात ज़करिया आप कर रहे थे, सबसे आसान तो वो बनाना है ना, जो अभी आप बात कर रहे थे वो तो बेस्ट है। मगर उस पे जाते नहीं है क्लाइंट्स, क्योंकि ये सस्ती पड़ती हैं, ये ज़रा महंगी पड़ती हैं स्टील चेयर्स वाली, उनको हॉल पड़ रहे होते हैं, फिर वो मानते नहीं हैं। मॉडल बनाने में भी आसानी होती है और साइट के ऊपर भी बहुत आसानी होती है। मैं इसका ग्रुप बना लेता हूँ। बल्कि ग्रुप ना बनाओ, बता समझदारी क्या रहेगी। समझदारी ये रहेगी कि इसका कंपोनेंट बना लो। देख, एक तो ये कंपोनेंट की मुझे समझ नहीं आती, कभी कभी कंपोनेंट जो है ना तंग करता है। ग्रुप में जाके कंपोनेंट बनाओ के बना देगा, वैसे कंपोनेंट बनाओ के बनाएगा नहीं। इसको 2 इंच का क्या कर दिया, 2 इंच का ये दे दिया मैंने। 7 इंचेस इसको उठा देते हैं। अब यहाँ से मैंने यूं पकड़ा है, ये देखो, X8। आया मज़ा। अब ये तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये वाला हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम बना देना यार, क्यों नहीं बना रहा। ग्रुप, Ctrl+G, कंपोनेंट। तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया ये ऐसे क्यों करता है कभी कभी। ये लो, ओहो, 7। एक चीज़ देख लूँ, 7 यहीं से है ना, ओ देखा, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी। कोई बात नहीं, अभी ठीक कर लेते हैं। मैंने उसको जो, एक और भी काम हो सकता है ना, कंपोनेंट बनाया हो ना, हमें मसला क्या है। हम इस सारे को पकड़ते हैं और 2 इंच नीचे डाउन कर देते हैं। 2 इंचेस, फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, सिर्फ इसी में पड़ा है। सेपरेटली करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसको 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 डिलीट करते हैं और इसको 2 इंच नीचे कर देते हैं। X7। डन। ये आया यहाँ तक, और इसको उठा देते हैं हम ऊपर 7 इंचेस। हाँ, परफेक्ट। फिर नहीं बनाना है इसमें। अब इस साइड वालों को मैं मिरर कर लेता हूँ, अभी काम चोरी दिखाऊंगा। मिरर करने के लिए पहले बीच में मुझे एक प्लेन लगाना पड़ना है। हाँ, ये यहाँ पे एक प्लेन लगाते हैं हम, और ये लो। पर हमें इसको और तरीके से भी करना पड़ना है। ये लो। ओ नहीं, नहीं, मिरर से बात नहीं बनेगी, सॉरी।
ठीक है जी। खैर इस वाले प्रोजेक्ट में तो हमारी स्टील स्टेयर्स ही बनी थी, और उसमें ना हमारे जब इसने सपोर्ट्स बनाई थी ना उसको वक्ता पड़ गया था। हमने स्टेयर्स तो निकाल दी थी, मगर बाद में वो रोने लग गया था कि ये क्या किया हुआ है। ये लो। अब ये सारे के सारे आपके कंपोनेंट्स में हैं, और वो सारे साफ हो गए। पर अभी हवा में ही खड़ी हुई हैं। आपको सपोर्ट्स भी बनानी है। अब सपोर्ट्स की तैयारी शुरू करो। सपोर्ट्स एक ट्रिकी चीज़ है। यहाँ पर हम इसके देते हैं सपोर्ट तकरीबन 8 इंच का पाइप, और हाँ 4 इंच इधर को, और इसको 8 इंच। हाँ। इसके भी सेंटर से लो। 4 इंच ऊपर, 4 इंच नीचे। बहरहाल इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे नहीं होता कि ये चीज़ जो है ना वो बिल्कुल आप कह लो कि इसका कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल हो कि ये इसी तरीके से बनेगी। ये चीज़ भी जो होती है ना, वो आपका जो वेल्डिंग वाला होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करी होती है कि वो किस तरीके से अपना माल बचा कर उस चीज़ को कवर अप कर रहा है। ओके। डन। मुझको लग रहा है कि मैंने नीचे से प्रॉपर नहीं किया। चलो, इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर को मूव करूँ तो बात बन सकती है 0.5। हाँ। ओ नो। हम्म। तो ये लो। ठीक है। अब आपका जो राइजर है वो आप 2 इंचेस यहाँ से कम कर दो। ठीक है। जैसे अब इसका ये वाला पार्ट आ जाएगा। पहले इसका बना लेते हैं, फिर उसके साथ उसको मर्ज करके देखते हैं कि कैसे ज्योमेट्री मर्ज करती है आपकी। 4, 4। हाँ। यहाँ से आपकी कोई लाइन 45 पे जानी है। ठीक है ना। यहाँ पे भी यही काम होना है। समझ भी आ रही कि नहीं ऊपर से जा रही सारी? पता नहीं क्या मैं तेज तेज करने लगा हूँ। हाँ। ना 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 ना। ये लो। अगर 4 भी छोटा हो जाएगा। 6।
ये लो, दो। ये अपना एक साइड से, हाँ मैं बोल ही नहीं रहा था। मैं खामोशी से बना रहा था। ये लो। ये ले। समझ में आया कुछ या नहीं, सपोर्ट्स कैसे बनाई है? सपोर्ट्स बनाना जो है ना इसकी, या स्टेयर्स बनाना, ये कह लो कि वो चीज़ नहीं है कि आप कह लो कि, इसको मैं किस तरह से बात करना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा। अभी तक जितने भी टूल्स सीखे हैं ना, जिस जिस तरीके से आप लोगों ने फेस बनाना या फेस को समझा है, ठीक है, उन सारे को मिक्स करके आपका एक स्टेयर केस डेवलप होता है। ठीक है। तो कोई इस तरह से इसके अंदर भी आपका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपके डिज़ाइंस पे डिपेंड करता है कि किस तरह की चीज़ आप उसमें डिज़ाइन कर रहे हो, आपके सपोर्ट्स किस तरह के आ रहे हैं, आपके वाइंडर्स किस तरह से आ रहे हैं, फिर आपकी इवन, अब जैसे अगर मैं इसमें बात करता हूँ, इस वक्त हमने, अगर आप इन दोनों फ्लाइट्स के दरम्यान में देखो, कोई डिस्टेंस नहीं है, ऐसे ही है। इधर आओ ज़रा, ये देखो, इन यू शेप स्टेयर्स के अंदर यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है, दोनों साथ जुड़ के फ्लाइट्स दोनों स्टार्ट हो रही हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होती है और वो उसके बिल्कुल साथ ही स्टार्ट हो जाती है। अब मैं रेविट में अगर आपको बताऊँ तो रेविट में ये स्टेयर्स पॉसिबल ही नहीं है, वो बना ही नहीं सकता। क्यों? रेविट के अंदर इस इन दो फ्लाइट्स के दरमियान में आपको मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक स्टेयर्स, यू शेप स्टेयर्स जो हैं वो आपकी, अगर इस तरीके से क्रिएट हुई है कि जिसके अंदर आपके पास डिस्टेंस आ ही ना रहा हो, तो वो उसको बनाता ही नहीं है। ठीक है। साथ जोड़ के बनाओगे तो वो नहीं बनाएगा, अगर थोड़ा सा बीच में 1 इंच का डिस्टेंस दे दोगे तो वो फौरन से बना देगा आपको स्ट्रक्चर आपका। सर अगर कंपोनेंट में जैसे एक स्टेप के साइड पे अगर हम बनाएं तो वो सब में ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसके गिर्द आप कह रहे हो कि इसके गिर्द अगर मैं बना दूं इस साइड पर, हाँ जी, ऐसे कंपोनेंट में एक के बना दो बाकी का ऑटोमेटिक बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है? बनाने को बना सकते हो, पर ज्योमेट्री तंग करेगी जहाँ पे जोड़े होगे आपस में दोनों को। सही सही। समझाइए ना बात की। अब मैं इसमें कहूँ कि मैं इसमें बना देता हूँ, ठीक है, ये देखो, आ,
वो देखो ना, वो उसका एंगल भी नहीं पकड़ रहा, परपेंडिकुलर वाला, क्योंकि हम यहाँ पे तिरछे में काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ उसको वो फिगर आउट भी नहीं कर पा रहा। ऐसे में बंदा काफ़ी तंग हो जाता है। उससे बहुत बेहतर रहता है कि आप बाहर आके एक ही दफ़ा इधर से बना लो। मतलब ये देखना, अगर मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, ये यहाँ पर, ये देखो, ये उसके परपेंडिकुलर में उसने मुझे मेजरिंग टेप से मुझे रेफरेंस लाइन दे दिया हुआ है, 4 और 6। ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर कुछ भी बना रहा हूँ, ये देखो, ये लो, इसको यहाँ से पूरा करें हम। देखो ना, आपने उसको एंड से ये वाली फिनिश भी देनी है। अब मैं कॉम्पोनेंट में बना रहा हूँ तो मुझे ये वाली फिनिश देने में मुश्किल हो जाएगी फिर। आज तैमूर ने ज्वाइन ही नहीं किया। ओहो। सर आज हमारी फाइनल क्लास है। जी सर, आज हमारा आखिरी दिन है। तो इसके बाद मतलब आपको फॉलो अप करना हो तो कोई आपकी मिल सकता है कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट या इस तरह की चीज? मैं गायब हो जाऊंगा। सही है, तो नहीं। आपके मतलब कोई कंपनी नेम या मतलब ऐसी वेबसाइट या कोई चीज नहीं बनाई जिससे आप अपना वर्क जो आप अपलोड करते होंगे, फॉलो अप करना चाहें आपको फर्दर? बिल्कुल यार, ये मेरा नंबर जो आप गूगल ग्रुप में है, मुझे इस पे आप मैसेज कर सकते हो। और मैं बड़ी मुश्किल से अप्लाई करता होता हूँ वैसे तो। यार रूटीन बड़ी बुरी आती है। ठीक है। ऑनेस्टली, मैं किसी के साथ अभी पिछले दिनों के मुझे एक बैच मैसेज है ना, एक स्टूडेंट बेचारे का मैसेज आया, वो मुझसे प्लग इन मांग रहा है, यही 1001 बेट। और कल रात को तो बेचारा नाराज़ ही हो गया मेरे से। मैं अभी तक नहीं दे सका उसको। तो आप तो प्रोफेशनल एज अ मतलब अपनी कंपनी जिस नेम से कर रहे हैं उसका कोई पेज, इंस्टाग्राम पेज वगैरह कुछ ऐसे? यार मैं पेज हैंडलिंग इतनी ज़्यादा कर नहीं रहा इस वक्त। ठीक है, पेज मेरा है ज़रूर ऑनेक्स स्टूडियोज़ के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है। और बस मैं अपना पेज ही चला रहा हूँ, बस एक पर्सनल जो है। बाकी तो और कुछ भी नहीं। प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए मैंने नहीं रखा हुआ। करने लगता हूँ, फिर रुक जाता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, फिर कामों में फंस जाता हूँ। तो इस वजह से मैंने नहीं रखा हुआ अपना पेज ना इतना अपडेटेड। बाकी अगर किसी ने फॉलो करना है तो मुझे बता दे, मैं फिर उसके साथ शेयर कर दूंगा अपना कुछ भी। अच्छा जी, ये आ गया। कंट्रोल एक्स करते हैं और इसमें जाके इसको कंट्रोल पी करते हैं, और ये डल गया इधर, ये लो। अच्छा, इसने भी तंग करना, भी मर्जी है।
ये लो। लो भाई। बस यहाँ पर आपकी एक छोटी सी चीज़ रह गई। ये कि आपके पास यहाँ पर छः। बस ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है जी। मैंने अंदर वाले नहीं बनाए। तरीका आप लोगों को समझ में आ गया। बाकी अगर आप लोग कहते हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेहनत की हुई है। फोकल लेंथ के साथ भी काम किया हुआ है। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त तरीबा। थैंक यू सो मच। आपके मटेरियल्स को अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो कुछ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपकी इजाज़त से थोड़ी सी चीज़ों पर एक्सप्लेनेशन दे दूं। जी, जी सर, ज़रूर। हम इसीलिए शेयर किया कि ताकि आप जो भी है मिस्टेक्स वगैरह या जो भी चीज़ इम्प्रूव करने वाली है वो आप बताएँ। ओके। अच्छा, तो अब ये देखो, इसमें ना जो हमारे मटेरियल्स आ रहे हैं, फ्लोर आ गया है, ठीक है, वॉल पर। आप किसी भी तरीके से अगर कभी मटेरियल को देखो ना, बेशक वो आपको मैट फिनिश दे रहा हो, उसमें किसी ना किसी हद तक ना उसकी एक रिफ्लेक्शन होती ज़रूर है। ठीक है। तो अब फ्लोर में तो रिफ्लेक्शन आनी ही आनी है। अगर आपने मैट फिनिश की भी टाइल लगाई है ना, तो उसमें तब भी उसके बावजूद उसमें एक ख़ास किस्म की रिफ्लेक्शन आएगी। ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ओवरकम करो। बाकी इसमें टू पॉइंट पर्सपेक्टिव लाजमी देखो, ट्राई करो। ठीक है ना, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में निकालो रेंडर्स। अभी ये तो पैरेलल मतलब एक आ रहा है ना, इसकी और बात है, ये बिल्कुल ठीक है अपने एंगल वाइज। और इसके अंदर आपकी ये जो लाइंस अभी ये देखो टेढ़ी हो रही हैं। प्लस बाकी तो चीज़ चलो ठीक है। हाँ, ये वाला बिल्कुल ठीक है, इसमें थोड़ा सा एंगल ख़राब हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। वुड के बम्प मेरे ख्याल से लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है। पर और फैब्रिक नीचे जो आपके कारपेट का आ रहा है वो भी बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। इसका भी टेक्सचर पता चल रहा है कि ये वेलवेट में है, इसका भी यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे इसकी कितनी अच्छी मज़े की रिफ्लेक्शन लगी हुई है। इसमें रिफ्लेक्शन है गेस, है ना। हाँ। दिस इज़ गुड यार, मज़े का। अच्छा, ये मुजम्मिल का है, वो अंकल सामने से इधर ही देख रहे हैं। ठीक है ना। ओवरऑल, ओवरऑल इट्स रियली गुड। ठीक है। माशाल्लाह, गुड अटेम्प्ट। मज़ेदार। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि 4.1 वाली इंस्टॉलेशन तो क्या करना है, बताऊं या ना बताऊं? मैंने अभी तक उसको सो फार जो एक्सप्लोर किया है, उसमें कह लो कि 10% चीज़ें मुझे नहीं मिली हैं। नहीं तो सर, ये रीलिंग और बाकी यहाँ एक सर्कल से उस तरह का नहीं, थोड़ा बताएंगे आप? रेलिंग भी बता देते हैं, चलो रेलिंग बता देते हैं। अब अगर रेलिंग बनानी है तो उसके लिए इसके अंदर, वैसे खुद भी सोचो एक दफ़ा कि रेलिंग के लिए कौन सा टूल यूज़ करेंगे। बताओ। हम्म। सर मेरे ख्याल से फेस बना के तो मटेरियल ऐड कर देंगे ग्लास का या सीएनसी मटेरियल की तरह। मैं अभी अगर हैंड रेल की बात करता हूँ तो उसमें, ओह ये उसने कहाँ फेंक दिया था। ये ले। अब अगर मैं कहता हूँ मुझे यहाँ से अपनी कोई रेलिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है,
ये लो। ये- यहाँ तक आया। ये ये और ये लो। ठीक है। अब इसके साथ जो छेड़खानी करनी है, इसमें जिस तरह का भी मटेरियल लगाना लगाओ। ठीक है। इसको मैं ग्रुप बना देता हूँ। और यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल पी। इसको मैं नीचे वाले को करता हूँ हाइड। और यहाँ पर हम ये करने लगे हैं कि इसकी अगर मैंने हैंड रेल बनानी है तो यहाँ पर मैं, लेट्स सपोज, यहाँ पे बना लेते हैं। 2 कॉमा और 2 ही रख लो। जी, नहीं जी ना करो बेशक। ये उठाओ, यहाँ पे ले आओ। ठीक है। और थोड़ा सा शायद रोटेट करना पड़े, फॉलो में करके देखता हूँ, अगर मान गया तो मान गया। हाँ, गुड, ज़बरदस्त। ये लो। ठीक है। ये ले। समझ आई? जक्रिया। हाँ, प्रोफाइल बिल्डर भी यूज़ हो सकता है। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? और कोई? बाकी अब मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से। वो ये है कि मैंने अच्छा पढ़ाया गंदा पढ़ाया, मुझसे शिकवे शिकायत जो भी हैं वो आपने ग्रुप में लाजमी लिख के जो है ना वो भेज देने हैं। हमारे रिव्यूज़ हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। ठीक है। आपने अपना फीडबैक लाजमी देना है, हर किसी से मेरी इंडिविजुअली रिक्वेस्ट है। ठीक है। तो हर किसी ने अपना अपना जैसा भी एक्सपीरियंस रहा, अच्छा रहा बुरा रहा, मुझ में किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट की आप समझते हो कि ज़रूरत है और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं इम्प्रूव करूँ इस चीज़ को, तो लाजमी मुझे आप लोगों ने जो है ना वो इस चीज़ के बारे में बताना है। मैं शेयर कर देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ। हाँ, मैं अ, ये जो ड्राइव की एक्सेस है ये तो हमारे पास रहेगी कि ये भी खत्म हो जाएगी? अच्छा, उसके लिए भी सुन लो। उसके लिए अब आज हो रही है 16 तारीख। ठीक है। तो कह लो कि 30 सितंबर या 1 अक्टूबर तक है। उसके बाद मैं वहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक है। क्योंकि मेरे पास 100 जीबीज सही। हैं, वो वहाँ पर फिर ख़त्म हो जाते हैं। मैंने अभी मेरे पास कह लो कि 26 से जो है वो अगला स्केचअप का बैच आना है, तो फिर वो काम का ख़राब हो जाता है वहाँ पे थोड़ा सा। ऑटो कैड की भी क्लास चल रही है अभी, तो उनका भी डेली लेक्चर्स वहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। ठीक है ना? तो उससे सही पहले है। पहले कोशिश तब करो कि डाउनलोड कर लो अपने पास, कि फिर बाद में मुश्किल ना हो। 2 मेरे पास सेव्ड होंगे। ठीक है। मगर फिर मुझे दोबारा अपलोड करने पड़ेंगे सारे के सारे। तो वो तकरीबन समझ लो कि 12-13 जीबी 15 जीबी जो है ना वो दोबारा अपलोड करना पड़ जाना मुझे। तो सारा प्लगइन वगैरह भी उसमें ड्राइव में अपलोड कर दीजिएगा ना, हाँ, तो फिर वो भी हम मैं सारी कर डाउनलोड देता हूँ। वगैरह कर लेंगे। मैं कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है ना? ये प्लगइन्स मैं वहाँ पे सारे और डाल देता हूँ। इनको मज़ीद एक्सप्लोर करो। सही है। इसमें से फ्रेडो 6 बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसको भी सीखो। और उस पर अगर किसी किस्म की कोई फर्दर किसी को चाहिए हो ये डिस्क्रिप्शन या कोई भी चीज़ है, ये चीज़ समझ नहीं आई, तो वो मेरे पास आ जाना। तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल होती है। सर सर्कल स्केयर का थोड़ा मोटा मोटा गाइड कर दूं। किस चीज़ के बारे में? सर्कल स्केयर जो होती हैं कर्व में। मैं समझ नहीं पाया, क्या कह रहे हो? सर स्टेयर्स नहीं होती, कर्व में स्टेयर्स होती हैं जो। स्पाइरल स्टेयर्स? आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्ट नहीं, मुझे सर्कल स्टेयर्स मोस्टली मेरे ख्याल से
हम तो स्पाइरल ही जैसे कहते हैं सर्कल उसे। में होती हैं। हाँ, हाँ स्पाइरल की वही। बात क्लासिकल में जो स्पेनिश हाउसेस में बनती होती हैं। जी जी, मैं कहता हूँ उसका थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि वो उनका वो लंबा काम है। मतलब। मैं उसमें हाथ नहीं डालना चाह रहा अभी। वो लंबा काम है। मैं उसमें और भी हाथ सेकंड नहीं ये डालना रेलिंग चाह में जहाँ पे ग्लास, अभी ग्लास मटेरियल पुट किया है यहाँ पे, वो सीएनसी वर्क भी ऑलमोस्ट चल रहे हैं आजकल। सब कुछ आ सकता है, आप इसके तो अंदर मटेरियल डाल दो पकड़ के बेशक। सही है। हम्म। ठीक है। इसमें आपका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड पता है क्या चीज़ है जब आप स्टेयर्स बना रहे हो? जो वो मेजरिंग टेप का रेफरेंस लाइन लगती है ना, वो है। सारे का सारा काम उसका है। बार बार लगेंगी भी, बार बार डिलीट भी होंगी। सारा काम उस पे होगा। प्लस साथ में फिर आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बनना है अगर स्टील स्टेयर बना रहे हो। बाकी मैं पर्सनली, मुझे स्पाइरल स्टेयर्स इसीलिए बहुत बुरी लगती है क्योंकि स्केचअप पे बनती ही नहीं है मेरे से। बहुत मुश्किल से बनती हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है बंदे का बनाते बनाते वो। एक उसकी रेलिंग, जो क्लासिकल में रेलिंग बनती है फूल बूटों वाली, अल्लाह की पनाह है। बहुत प्रोफाइल बिल्डर अगर ना होना तो कसम से बंदा मर जाए। वो इतनी मुश्किल हो जाती है बंदे के लिए। प्रोफाइल बिल्डर अगर है तो फिर ही जन्नत है उसके साथ, वरना वो काम खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये स्पैनिश स्टेयर्स दिखाता हूँ। ओहो, क्लासिकल स्टेयर रेलिंग दिखाऊं? हाँ ये वाली। ओह, ये वाली, इस तरह की। सीधे में बनानी हो बन जाती हैं, पर जब कर्व में बनानी पड़ती हैं तो फिर भाई, फिर मेरा तो एक ही हल है। मैं क्या करता हूँ भला, मैं स्केचअप वेयर हाउस पे जाता हूँ, वहाँ से बनी बनाई उठा के लगा देता होता हूँ। रेलिंग में ऑप्शन दिखाता हूँ, मैं कहता हूँ इस तरह की बन सकती है, बता दो कौन सी बनवानी है, बनवा देता ऐसे ही, ऐसे तो मतलब इस ट्रेन के लिए तो क्लाइंट से चार्ज भी एक्स्ट्रा करना करना पड़ेगा। हूँ। सर आपको पता है क्लासिकल पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर क्लासिकल के हम्म। डिज़ाइन के चार्जेस अलग हैं, मॉडर्न के अलग हैं। हम्म, ठीक है ना? सही। और ये फिर ये ज़्यादा टाइम ले जाता है, और उसके बाद वो अब आप बना के दो और वो क्या मुझे ये पसंद नहीं आया, अब आप मुझे ये बना के दिखाओ। तो फिर बंदा कहते हैं इसको बंदा पकड़े और मारे। ऐसे ही है। इसकी निस्बत मॉडर्न वाली भी तमीज़दार होती हैं, आराम से बंदा एक बलस्टर बनाता है उसका और नीचे सारा काम हो जाता है। अब ये देखो ना, इसमें बकायदा आपको प्रॉपर प्लगइन्स में अब अपना ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे किस तरीके से ये बनती हैं। मगर मैं देखने के बाद मैंने यही फैसला किया कि यार ये मैंने बनानी नहीं है। ठीक है। और कोई बात? जी आयशा। Um, is it alright if I ask you something else other than this course? यस प्लीज। Um, okay, you see, last I actually ended up taking the AutoCAD course from you and shared with us one of the file Microsoft program install and uninstall. आपकी आवाज़ That थोड़ी सी is, ब्रेक हो रही है, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलना um, पड़ेगा। can you hear me now? हाँ अब बेहतर है। Okay, during the last AutoCAD course, you shared one of the file Microsoft program install and uninstall to actually uninstall the genuine Autodesk. Okay, so the thing what happened was कि I lost one of the recordings जिनमें ओके। आपने बताया था गाइड किया था okay, and I forgot कि वो कैसे दोबारा से uninstall करना था and I'm facing that problem so I wanted to ask you but I thought I might cause you inconvenience is it all right